Hello and welcome to English Treasure. In today's lecture, we're gonna talk about how to express emotions and opinion in English. अगर आपने किसी को अपना ओपिनियन जस्टिफाई करना है या देना है और अपने ओपिनियंस और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है किसी के आगे, सो हाउ टू डू दैट इन इंग्लिश वी गोना डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन. अगर आप अपना ओपिनियन किसी के आगे रखते हो या फिर अपने इमोशंस किसी के आगे शो करते हो तो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस इन इंग्लिश. द फर्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट इमोशंस. द फर्स्ट वन इज हैप्पीनेस. जब हम बहुत ही खुश होते हैं तो व्हाट आर द फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्ड फ्रेजेस वी गोना टॉक अबाउट. आई एम सो थ्रिल्ड अबाउट आर न्यू प्रोजेक्ट. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, थ्रिल्ड हूँ किस चीज़ को लेकर, हमारे न्यू प्रोडक्ट किसी भी चीज़ को लेकर. आई एम सो थ्रिल्ड अबाउट आवर न्यू प्रोजेक्ट और आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई न्यू अपकमिंग डैश एंड डैश. जो भी आपको कुछ भी नया अपकमिंग चीज़ आने वाली है. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई वेकेशन. मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम सो थ्रिल्ड अबाउट इट. सो यू गोना यूज द फ्रेज आई एम सो excited or thrilled about my new trip or my new school, my new college. It makes me so joyful. मैं बहुत खुश होती हूँ कब? When I go for a vacation. It makes me so joyful. It makes me so joyful when I go on a vacation. Or it makes me so joyful when I do the tasks which I love the most. The next one is I couldn't be happier. I couldn't be happier than this. मतलब जितनी खुश मैं आज उससे पहले कभी नहीं हुई. आई couldn't be happier than this. जो आज का समय है, दौर है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ. So when you are happy you can use this phrase I couldn't be happier. For example, you get a very lovely surprise from your loved one. So you can say that I couldn't be happier than this. इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता. So the next phrase is we have structured here about sadness. जब आप दुखी होते हो, sad होते हो, to how to express that emotion in English. Let's see. I feel really down about. अगर आप किसी के घर पे गए हो and he lost someone. He lost someone he loves a lot. You can say I feel really down about the loss of your father. I feel really down about, I feel really upset about the loss of dash and dash person. और कोई भी चीज़ हो सकती है. It could be business crash भी हो सकता है, loss of someone or something. It could be anything. It breaks my heart that you got lost in your business or something. आई एम फीलिंग क्वाइट ब्लू टुडे. अगर आप कहते हो कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, यू कैन से आई एम फीलिंग ब्लू टुडे. आई एम फीलिंग ब्लू टुडे. सो दीज आर द फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्ड फ्रेजेस व्हेन वी टॉक अबाउट वी आर फीलिंग सैड. नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट एंगर. मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ. How to structure these sentence in English? Let's see. The next one is I am really upset with. आई एम रियली अपसेट विद द जेस्चर ऑफ माई सन. ठीक है, उसने कोई बदतमीज़ी करी या कुछ भी गलत करा. आई एम रियली अपसेट और आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द जेस्चर ऑफ माई डैश एंड डैश. इट मेक्स मी मैड व्हेन. ठीक है, जब भी वो कोई चीज़ को ख़राब कर देता है. इट मेक्स मी मैड व्हेन ही स्पॉइल द फूड. जब वो खाना ख़राब कर देता है तो मैं गुस्सा उठाती हूँ. इट मेक्स मी मैड व्हेन ही स्पॉइल्स द फूड. सो वॉट यू हैव टू डू, यहाँ पे मैंने डैश 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 लिखा है. यू हैव टू मेक गुड एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस इट इन द स्पीकिंग. ठीक है, आप उसके साथ गुड एग्जाम्पल्स में बनाओ और टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्रैक्टिस इट आउट. द नेक्स्ट वन इज इट कांट बी वेन. आई कांट बी वेन मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती. आई कांट इट वेन ही डू और डज डैश ही डज डैश एंड डैश थिंग. जब वो ऐसा कुछ गलत काम करता है. सो दीज आर द सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर सेंटेंसेस रिगार्डिंग एंगर. ओके, नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट सरप्राइज. व्हेन यू गॉट अ beautiful surprise, a dazzling surprise from your loved one, how you gonna react it? I was totally taken aback. मतलब मैं एज आई एंटर द होम और मैंने देखा इतना ब्यूटीफुल. आई वॉज टोटली टेकन अ बैक व्हेन आई एंटर द होम. मैंने जैसे ही घर में देखा.
आई वॉज टोटली शॉक्ड, मैं बहुत ही शॉक रह गई थी, सरप्राइज रह गई थी। व्हेन आई, आपने कुछ सरप्राइज ज़रूरी नहीं है, कुछ गलत भी देख सकते हो। ओके, आई वॉज टोटली शॉक्ड व्हेन आई सॉ हिम विद हर। द नेक्स्ट वन इज इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज टू मी। मुझे इसके बारे में कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं थी, मुझे पता नहीं था। इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज टू मी। नेक्स्ट वन इज आई couldn't बिलीव इट व्हेन, आई couldn't बिलीव इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट हिज affair or something. So these are the structure sentences for surprise. Next we're gonna talk about put fear. अगर आपको किसी से कोई डर लग रहा हो, ठीक है, और you got scared or you got terrified, तो how gonna use the sentence? I am terrified of, मतलब मुझे मेरे फादर से डर लगता है। आई एम टेरिफाइड ऑफ हर एंगर, ऑफ माई फादर एंगर और समथिंग। आई एम अफ्रेड ऑफ, आई एम फ्राइटेंड ऑफ, मुझे उसके गुस्से से बहुत डर लगता है। आई एम फ्राइटेंड ऑफ हर एंगर। द नेक्स्ट वन इज इट गिव्स मी द क्रीप्स व्हेन, इट गिव्स मी द क्रीप्स व्हेन शी बिहेव लाइक दिस। मतलब मैं बहुत ही डर जाता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। आई लॉस्ट my peace of mind when she react to me like this. The thought of dash scares me. The thought of nightmare, रात को जो मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, scares me, मुझे डरा देते हैं। The thought of her death scares me, जो उसकी मतलब उसकी डेथ हुई, जो मैंने सीन देखा, the thought of particular dash scene scares me, मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा देता है। So these are the structured sentences for fear. अगर आपको अपना कोई डर डिस्क्राइब करना हो, I am terrified of her, I am frightened of her, it gives me the creep when she behave like this, the thought of nightmare, ठीक है, nightmare मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, किसी भी चीज़ का thought, the thought of her death, the thought of the loss of job scares me, मुझे डरा देता है। So the next we're going to talk about is confusion. When we confused about something. So what are the structure sentences we use for it? I am puzzled, baffled or confused. अगर आप confused हो कि मैं कॉमर्स ऑप्ट करूँ या नॉन मेडिकल ऑप्ट करूँ, so you can say that I am baffled about the new stream. मतलब मैं कौन सी लूँ, which should I prefer, ठीक है। I am baffled about my new business, कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। आई एम baffled about the new idea, कि जो मैं इस कंपनी में लगाने वाला हूँ या सोच रहा हूँ, that it will work further or not. So you can say that I am baffled about it. I am confused about the new perception from the juniors. The next one is it does not make any sense to me. जब कोई चीज़ इरेशनल होती है, कोई चीज़ मतलब नहीं समझा रही, यू आर कन्फ्यूज, यू कैन से दैट इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी दैट द आइडिया ऑफ न्यू टैक्स रिफॉर्म्स, कि जो न्यू आइडिया पेश करा गया है टैक्स रिफॉर्म्स में, कि डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, कि वो कैसे वर्क करेगा। आई कांट गेट माई हेड अराउंड, कोई चीज़ आपको इरेशनल लग रही है, आपको नहीं पता कि वो चीज़ कैसे लॉजिकली, आई कांट गेट माई हेड अराउंड अबाउट द न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। आपने कहा मुझे नहीं पता ये न्यू वोकेबलरी वर्ड्स को कैसे करना है, मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ। आई कैन नॉट गेट माई हेड अराउंड रिगार्डिंग दीज न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। So you can, when you are confused about something, you can say I'm baffled about the mathematical problems. It does not make any sense to me कि ये वाला idea कैसे यहाँ पे put on होगा. I cannot get my head around about the new project or my new vocabulary sessions. So the next one is express opinions. अगर आपने opinions किसी के साथ share करने हैं in the group discussion, debates, कोई allocation में, अगर आपने अपना opinion किसी के सामने रखना है, for example you are working in a company और आपने अपना opinion share करना है, तो how do you express your general opinion? आप अपने general opinion किसी के सामने कैसे रखेंगे? I think that, और what I believe, मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है, यू गोना स्टार्ट लाइक दैट। आई फील दैट, यू नो व्हाट आई फील दैट, कि इसमें कोई अमेंडमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इन माई व्यू हम बोल सकते हैं, इन माई पर्सपेक्टिव, मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, द लॉ मस्ट बी चेंज, लॉ चेंज होना चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, as far as I am concerned, English is not a part of second language nowadays. It's a part of, you know, our local language.
द नेक्स्ट वन इज अग्री. अगर आप किसी की बात से अग्री करते हो, सो हाउ व्हेन यू पुट द स्टेटमेंट, आप उसको स्टार्ट कैसे करोगे? आई एब्सोल्युटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू बट राइट. अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट हो, किसी ने अपनी स्टेटमेंट दी, वी कैन से दैट यू आर सर्टेनली राइट बट वी कैन गो लाइक दिस. द नेक्स्ट वन इज डिसअग्री. अगर आप डिबेट कर रहे हो और सामने वाले के साथ आप डिसअग्री करते हो, सो हाउ कैन यू स्टेट द स्टेटमेंट? आई कुड नॉट एग्री मोर विद, आई कुड नॉट एग्री मोर विद योर पॉइंट. आई बेग टू डिफर, आई बेग टू डिफर हियर, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट और आपका स्टेटमेंट टोटली डिफर है. बेग टू डिफर. I'm not sure I agree with, I'm not sure I agree with your point of view. तो आप अपना स्टेटमेंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर देंगे. द नेक्स्ट वन इज आस्किंग फॉर ओपिनियंस. जब हम सबके ओपिनियन को पूछते हैं तो कैसे पूछा जाएगा? What do you believe about, what do you believe about the climate change? में बात करनी है. You can ask what do you believe about, आपके क्या ओपिनियंस है. How do you see the social media responding these days? Where do you stand on, आप कहाँ पे इस टॉपिक पर स्टैंड होते हो? Where do you stand on? So when we ask someone opinion, अगर हम ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट्स में, एलोक्यूशंस में, या कंपनी में किसी और का ओपिनियन पूछते हैं, so we can say that where do you stand on, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है. The next one is giving reasons. जब हम अपना रीजंस देते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, बिकॉज, कॉज, ड्यू टू द फैक्ट दैट. ठीक है, हमने बोला क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई, किसके कारण हुई? ड्यू टू द फैक्ट दैट. ठीक है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशंस, बिकॉज ऑफ दिस एंड डैश. द नेक्स्ट वन इज बीइंग न्यूट्रल. इसमें न्यूट्रल आ जाता है. ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट्स क्या होंगे? आई एम ऑन द फेंस अबाउट. जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो कि इसकी फेवर में बोलना है, दो चीज़ों के बीच में मतभेद को बोलते हैं फेंस अबाउट. आई एम ऑन द फेंस अबाउट अरेंज मैरिज और लव मैरिज, विच इज़ बेटर. मेरे लिए तो ये एक टॉपिक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. आई एम ऑन द फेंस अबाउट डैश. किसी भी चीज़ को लेके मतभेद होना, टू ओपिनियंस में समझ मत आना, तो आई एम फेंस अबाउट, आई एम ऑन द फेंस अबाउट. और आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ईदर वे. ठीक है, मतलब मुझे दोनों साइड ही समझ में नहीं आ रहा कि ये, हाँ, ये चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए वो. आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ईदर वे. ठीक है, और यू कैन से दैट आई कैन सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. मुझे यहाँ पे बैठे बैठे दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिख रहे हैं, बट आई कैन नॉट एबल टू डिसाइड ऑफ. आई कैन सी बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर और समथिंग. ठीक है, सो हियर वी डिस्कस अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड इमोशंस इन इंग्लिश. Now what you have to do, you have to prepare good examples with it and tell me in the comment box. And if you like it, then don't forget to like, subscribe and share my channel.